नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। बात करेंगे भोपाल की, जहां सीएम शिवराज का भर्ती टारगेट अभी भी अधूरा है, आधा ही पूरा हो पाया है। 1 लाख में से अब तक 55,000 सरकारी पदों पर भर्ती पूरी हुई है और 23 दिन में 45,000 पदों पर कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी करने का टारगेट था। क्या लापरवाही के चलते भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हुई है, ये एक और गंभीर सवाल है। सीएम के टारगेट में अड़चन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि करीब 9,000 पदों पर पटवारी परीक्षा के बाद नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। तो आइए सुनते हैं सीएम शिवराज का वो बयान जिसमें उन्होंने 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती पूरी करने का टारगेट फिक्स किया था। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। उसके बाद 50,000 फिर भर्ती करूंगा, 50,000 फिर भर्ती करूंगा। और सुन लो मेरे बेटा बेटियों, एक तरफ स्वरोजगार का लोन देके तुम्हारा काम धंधा चालू करवाने की कोशिश करूंगा। और छतरपुर की घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला देखने को मिला है। और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से वादे किए गए थे, तो 1 लाख नौकरी का वादा अभी भी अधूरा है। 55,000 नौकरी दी गई है, 45,000 अभी भी बाकी है। और 15 अगस्त तक कैसे ये टारगेट पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल माना जा रहा है। 23 दिन 45,000 पदों पर कैसे भर्ती होगी, लापरवाही का आलम है। भर्ती की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं इसको लेकर के। 55,000 पदों पर भर्तियां 15 अगस्त तक, ये टारगेट कैसे पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही गंभीर सवाल ये भी कि 23 दिन में 45,000 पदों पर कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लापरवाही का आलम है कि भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है गति उसकी। तो 1 लाख नौकरी का वादा अभी भी अधूरा है क्योंकि 55,000 नौकरियां दी गई हैं, 45,000 पदों पर अभी भी भर्ती बाकी है। 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब 23 दिन के भीतर 45,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, एक गंभीर सवाल। तो लापरवाही का आलम है, भर्ती की जो ये प्रक्रिया है वो धीमी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि 1 लाख पदों पर भर्ती दूंगा, लेकिन अभी भी 45,000 पद खाली हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, 1 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का दावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन अब वो मियाद पूरी होने की कगार पर है और अब तक सरकारी भर्तियां जो हैं वो सिर्फ 55,000 पदों पर हो पाई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 15 अगस्त तक जो वादे पूरे करने के दावे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे, क्योंकि 23 दिन, महज 23 दिन शेष हैं और इन 23 दिनों में सरकार को मुख्यमंत्री का ये घोषणा पूरा करने के लिए 45,000 भर्तियां करनी होगी। आखिर ये कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अलग अलग विभागों के तहत भर्ती की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया जो है वो 55,000 तक ही पूरी हो पाई। अब युवाओं के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इतनी कम भर्तियां क्यों हुई, मुख्यमंत्री की घोषणा पर तेजी से अमल क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, ये स्पष्ट कीर्ति नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी जो युवा हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि अभी 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां पूरी होंगी, लेकिन अब जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए मात्र 23 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में विभाग कितना दौड़ भाग करेंगे और इन 23 दिनों में 45,000 भर्तियां कैसे देंगे। प्रतिदिन 1,000 के हिसाब से सरकारी भर्तियां की जाएंगी, तब भी 23,000 भर्तियां हो पाएंगी, यानी कि 2,000 भर्तियां प्रतिदिन, लगभग 2,000 भर्तियां प्रतिदिन करनी होंगी अगर मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करना है। तो अभी ये 1 लाख भर्तियां पूरी नहीं हुई। अब बीते दिन मुख्यमंत्री राघवगढ़ पहुंचते हैं और राघवगढ़ में मंच से मुख्यमंत्री ने
फिर से घोषणा की कि 1 लाख भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद 50,000 सरकारी पदों पर और भर्ती होगी। लेकिन ये कैसे? क्योंकि अभी तो पिछली घोषणा जो है वो पूरी ही नहीं हुई। अब इसमें घोषणा और जुड़ गई है। हाल ही में हुई पटवारी आकाश, लौटूंगी आपके पास। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है। बहुत स्वागत है कुणाल चौधरी जी आपका। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं कर दी गई हैं, सिर्फ अभी 55,000 पदों पर ही हमने देखा कि भर्ती पूरी हो पाई है। 45 अभी भी बाकी है, 23 दिन महज बाकी है। उसके बाद भी 50,000 की भर्ती प्रक्रिया का और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है। क्या कहेंगे इसे? देखिए, स्पष्ट है, मुख्यमंत्री झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। पहले तो ये बताए कि अभी तक कितने पद भरे, अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया। 2 करोड़ देश ने कहा था, 1 लाख रोजगार की मैं कब से सुन रहा हूँ मध्य प्रदेश के अंदर कि 1 लाख रोजगार मिलेगा। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा में मंत्री है इनकी यशोधरा राजे सिंधिया जी ने जवाब दिया था कि 21 लोगों को रोजगार दिया गया है और स्पष्ट रूप से पटवारी भरीचा का कह रहे तो ये भी रोजगार दिया नहीं गया है। ये रोजगार बेचने का काम जो करा है, जिसके अंदर धांधली करी और खुद मुख्यमंत्री ने उससे रोकने की बात करी है। तो अभी रोजगार दिया किसको है? एक नाम बताएं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया। रोजगार कम हो रहा है, लाखों पद उसके अंदर खाली पड़े हुए हैं। लाखों लोगों को रोजगार की जरूरत है। नए नौजवान रोज बनते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, बेहतर रूप से शिक्षा को प्राप्त करते हैं और कोशिश रहती है कि कैसे लोगों को अपने जीवन के अंदर यापन करने के लिए रोजगार मिले। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को झूठा आश्वासन दिए हैं, झूठे वादे दिए हैं और झूठ बोलने का काम सरकार ने करा है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से 23 दिन मात्र बचे हैं, तो क्या इसमें पूरा कर पाएंगे जो भर्ती का ऐलान किया था? 1 लाख पद क्या पूरे हो पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री को खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या ऐलान कर देते हैं। अभी अपने विधानसभा में सवाल लगाया था कि 2020 के बाद कितनी घोषणाएं करी और कितनी पूरी करी। ये तो बता दिया कि 2700 घोषणाएं करी, पर पूरी कितनी करी तो बोले जानकारी एकत्र। तो ये खुद सवाल का जवाब किसने दिया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से आया कि जानकारी एकत्रित करी जा रही है। अरे खुद को नहीं मालूम है क्या बोल जा रहे हैं। यही बात उनके कई बड़े नेताओं ने वहाँ पे सत्तन जी ने कही, इंदौर वाले, यहाँ पे इनके रघुनंदन शर्मा जी ने कही जो उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, कि घोषणा की मशीन है, घोषणा वीर शिवराज जी है। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और कहीं ना कहीं बार बार बोलने का काम करते हैं। ठीक है, आकाश हमारे संवाददाता कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। कुणाल जी, सरकारी भर्तियों का दावा किया जा रहा है, भर्तियां हो नहीं पा रही, युवा कहां जाएंगे? कांग्रेस अब आने वाले समय में क्या करने वाली युवाओं के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी युवाओं के लिए काम करेगी, उनको रोजगार देगी। जो जितने रोजगार पद खाली पड़े हुए हैं, अभी लाखों पद सरकारी संस्थाओं के अंदर खाली पड़े हैं, उन्हें देने का काम करेगी। और जी न्यूज तो खुद जानता है, जी न्यूज ने कितनी प्रमुखता के साथ आज की तारीख में पूरा वो पटवारी घोटाला बताने का काम किया, दिव्यांगों का और इसका, और पूरे घोटाले के ऊपर रिपोर्टिंग करने का काम करा। तो ये तो रोजगार बेचने का काम करते, देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बिल्कुल, तो रोजगार बेचने का काम कर रहे हैं, रोजगार उपलब्ध कराने का काम नहीं है, ये कहना है कुणाल चौधरी का। बहुत शुक्रिया है आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।